हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चाइना क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली बढ़िया हैं, मज़े में एकदम मस्त है। चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहां पर फटाफट देखेंगे क्वेश्चन। आज ये सोशल साइंस के क्वेश्चन है। मेरे पास 38 क्वेश्चन है जो कि MCQs के फॉर्म में है। आप लोग की सीरीज़ का देखते हैं क्या ही सीन रहता है, करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। उम्मीद है कि करवा देंगे। ना परसेंट भी मान के चलिए कि शायद ना करवा पाए इस बार हम, क्योंकि उसमें से जो क्वेश्चन है वो आते बहुत कम है, चाहे वो राजन की हो चाहे वो पवन की हो। और जो क्वेश्चंस आते भी ऑब्जेक्टिव बहुत ही कम आते हैं। जो शॉर्ट वाले, वेरी शॉर्ट वाले हैं, वही हम एक बार जो है थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख लेंगे। उसके क्वेश्चंस कुछ कुछ रिपीट हो जाते हैं। मेनली जो पेपर हमें घूम फिरा के कुछ भी जो आता है वो हमारे पुराने पेपर से ज़्यादा आता है और संबंधित क्वेश्चंस भी होते हैं। तो मैं आपके जो सिलेबस है उसी सिलेबस का पूरा पेपर का पूरा जितना भी क्वेश्चंस खूब सारा रहा है उनको कलेक्ट करके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर करवा दे रही हूँ आपको। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। ये पूरा PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, उसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। जितना होगा सारे सब्जेक्ट के 1 बाय 1 चीज़ें हो रही हैं, हो जाएंगी। आपकी जो 12 बजे की क्लास है आप लोगों ने नहीं देखी है, अगर नहीं जानते हैं तो ज़रूर देखिए, वहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। चलिए आइए, ये 138 से पीछे से हम लोग आगे बढ़ेंगे एक की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर पढ़िए और आंसर दीजिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 42वें, 42वें, 43वें, 46 और 64वें। भारतीय संविधान की किस प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा? आपके पूरे होल सोशल साइंस के सिलेबस का ये आपका सिविक्स के सेक्शन का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करिएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का सही और राइट आंसर होगा वो है आपका ए ऑप्शन 42वें। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द को इसमें ऐड किया गया है। एक नंबर का एक क्वेश्चन। दूसरा, निम्नांकित में से सबसे अधिक खारा समुद्र कौन सा है जिसका पानी सबसे खारा है? काला सागर, भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, मृत सागर। राइट आंसर क्या होगा? आंसर का रिप्लाई करिए। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? क्या सही होगा? तो सबसे खारा पानी जो है, सबसे खारा पानी वो है मृत सागर का। तो 137 में डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप में से जितने लोग डी को चूज करें उनको एक नंबर इजीली मिलते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 है, निम्नांकित झीलों में सबसे अधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? सांभर झील, वान झील, ग्रेट सॉल्ट लेक और पुलिकट झील। झीलों में सबसे अधिक जो लवणता है, सॉल्टीनेस है, वो किस झील में पाया जाता है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग करेक्ट है? ध्यान से देखिए ताकि एक बार ही पढ़िए, बार बार ना पढ़ना पड़े। एक बार में ही आपका कंप्लीट क्लियर कट में होना चाहिए। तो 136 में क्या सही होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है वान झील। ठीक है, बी ऑप्शन जिनका है उनका करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, निम्नांकित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया युक्त प्रदूषित जल पीने से होता है? ऐसा कौन सा एक रोग है? पीलिया है, यकृतशोथ है, टाइफाइड है, अतिसार है, जो बैक्टीरिया युक्त पानी पीने से होता है। इसीलिए पानी कभी खुला नहीं पीना चाहिए। रात में पानी ग्लास में अगर छोड़ दिया है तो सुबह नहीं पीना चाहिए, खुले पानी में बैक्टीरिया बैठ जाते हैं। चलिए बताइए क्या होगा? तो 135 में कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? जो बैक्टीरिया युक्त प्रदूषित जल है, राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, टाइफाइड। ध्यान रखिएगा, टाइफाइड है। 135 में सी जिन्होंने बताया उनको एक नंबर मिलते हैं आसानी से। किसका कितना सही है और ध्यान रखिएगा, अभी तक सिर्फ 3 प्रश्न हुए। आगे बढ़िए। संसार का सबसे गहरा पर्त क्या होगा? मेडानो और गर्त। ठीक है, ये वही मुझे डाउट हो रहा था कि ये चीज़ क्या पूछ रहा है। ये यहाँ पे वो है, मिस्टेक हो गई है, गर्त होगा। चैलेंजर ग्रत, मैरियाना ग्रत, और जैसे कहते हैं वो ट्रैंक कहते हैं ना, मैरियाना ट्रंक। बताइए क्या होगा? 134 विच ऑप्शन इज बेस्ट? सी ऑप्शन इज बेस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है पेपर में। आगे बढ़िए, पेपर से ही प्रश्न है ये सारे। वर्षण का सामान्य रूप क्या है? हिमपात, ओलावृष्टि, वर्षा, इनमें से कोई नहीं। वर्षण का जो सामान्य रूप है वो क्या है? वर्षण का सामान्य रूप क्या है? तो वर्षा होती है एक सिंपल फॉर्म में। ठीक है, रेन। नेक्स्ट, पृथ्वी के धरातल में नीचे सेल के संतृप्त भागों में संचित जल क्या कहलाता है? पृथ्वी की जो लेयरिंग है, धरातल है, उसमें नीचे सेल के संतृप्त भागों में
संचित जल कहलाता है? भूस्तरीय जल, भूमिगत जल, जल प्राप्त स्रोत। 132 में क्या होगा? कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? 132 सभी लोग रिप्लाई भाई करिए, क्योंकि अगर ऐसा देखा देखी किसी का करेंगे तो दिक्कत है, ठीक है? ध्यान रखिए, अपने आप से करिए। बी ऑप्शन है भूमिगत जल। नेक्स्ट आइए, महाद्वीप ढाल कैसे होता है? खड़ा, समतल, ऊबड़ खाबड़, कोई नहीं। महाद्वीप ढाल कैसा होता है? महाद्वीप ढाल कैसा होता है? तो राइट आंसर जो है वो है खड़ा होता है। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बाकी अगर आप कोई और बता रहे हैं तो आपका गलत है। इसी के साथ नेक्स्ट, महाद्वीप निम्नगत तट की गहराई कितनी है? 150 से 200 मीटर, 300 से लेकर 3600, 3000 से 5000, 6000 से 11000। जो गहराई है, डेप्थ है, वो कितनी है, कितनी होती है? एनी गेस? ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, 150 से 200 मीटर। नेक्स्ट है, ये सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत, हिंद, अंध, आर्कटिक। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विच ऑप्शन इज बेस्ट? क्या आपको लग रहा है सही है? बताइए। प्रशांत महासागर ए ऑप्शन जिनका है 1 नंबर। नेक्स्ट, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 60, 70, 62, 71। पृथ्वी के सरफेस पर कितना परसेंटेज वाटर अवेलेबल है? विच ऑप्शन इज बेस्ट? क्या सही है? बताइए क्या सही है, आपको क्या करेक्ट लग रहा है, क्या परफेक्ट लग रहा है? पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जो है जल है? तो हम सभी जानते हैं 71% वाटर कवरेज है, ठीक है? 71% क्या है? वाटर कवरेज है। नेक्स्ट, समुद्र तट का निकटवर्ती क्षेत्र कहलाता है? महाद्वीप ढाल, महाद्वीप निम्नगत तट है, महासागरीय गर्त, महासागरीय मैदान। समुद्र तट का निकटवर्ती क्षेत्र क्या कहलाता है? क्या कहेंगे? रिप्लाई करिए आंसर्स को। क्या होगा 127 में? क्या होगा? कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन है आपका जो है वो करेक्ट होगा। इसी के साथ नेक्स्ट आइए, 128, वायुमंडल में गैस की मात्रा सबसे अधिक? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ओजोन। वायुमंडल में गैस की जो मात्रा है वो सबसे अधिक है, यहाँ पर क्या सही होगा? क्लियर बताइए आराम से। राइट आंसर है नाइट्रोजन। इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं, ओजोन मंडल का विस्तार क्षेत्र कितना कवरेज में है? 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, 30 से 100 होता है, 300 से 150, 500 होता है, क्या होता है? ओजोन मंडल का विस्तार क्षेत्र जो आता है वो कहाँ आता है? आप लोग के 12 बजे की जो क्लास हुई थी वहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस कराए गए थे प्रारंभिक शिक्षा वाले। वो क्वेश्चंस वहाँ पर नहीं देखा है 12 बजे, जिन्होंने क्लासेस बाई शालिनी पे वो क्लास होती, जो भी नए हैं ज्वाइन कर ली थी, वहाँ पे क्लासेस परमानेंट होंगी और होती आ रही काफ़ी समय से। बाकी आप लोग का ये इंग्लिश मैंने करवाया है, आपका इंग्लिश का 2 पेपर हो गया है, मैथ का भी 2 पेपर मैं करवा दूँगी, आपका 2-3 जो भी चीज़ें हैं 1 बाय 1 करके सारी हो रही है। फ्रेंड्स, अरेंज करके बनाने में वक्त लगता है, ठीक है? और क्योंकि फंक्शंस बहुत ज़्यादा है इसलिए चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि एग्ज़ाम आपका इतनी पहले हो। फिलहाल कोई नहीं, आप लोग जितना हो सके सेल्फ स्टडी खूब करिए, नोट्स जो बनाए खूब पढ़िए। अब क्या किसमें कि जब पूछा जाए, देखिए परेशान नहीं होइए, जितना पढ़ा है वही मल्टीपल टाइम पढ़िए, ठीक है? रिवीजन जो होता है वो बेस्ट होता है। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है ओजोन का वो आपका ए वाला है, 50 से 80। आगे बढ़िए, ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ, आयन, समताप, बहिर। बताइए, ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? 124 में क्या होगा? फटाफट बताइए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। आगे बढ़िए, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? सबसे एकदम लोवेस्ट, समताप, क्षोभ, मध्य, तापमान नंबर मंडल, तापमंडल। बताइए क्या होगा? 123। क्वेश्चन सही है ना? ज्योग्राफी भी, केमिस्ट्री भी, सब रहेगा, सब कुछ रहेगा। बहुत है, इतना भी तैयार हो जाता है ना अगर आपका, तब भी 15 आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है? क्या होगा? बी ऑप्शन है, क्षोभ मंडल। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, महासागरों से स्थल की ओर चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? अपतट पवनें, अभितट पवनें, स्थलीय पवनें, इनमें से कोई नहीं।
महासागर से स्थल की ओर जाने वाली जो पवनें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, वो है अभितट पवनें। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट चलिए 121। प्रति चक्रवात में सबसे अधिक वायुदाब कहाँ होता है? साइक्लोन एक होता है, एक एंटी साइक्लोन होता है, मध्य में, केंद्र में, इनमें से कोई नहीं, और उत्तर दिशा में। 121 में क्या सही होगा? विच ऑप्शन इज बेट? प्रति चक्रवात में अधिक वायुदाब कहाँ होता है? तो एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन आगे पीछे है, केंद्र में। ठीक है, कहाँ पर होता है? केंद्र में। तो ए मतलब 121 का आ जो है वो सही है। आगे बढ़िए, चक्रवात में निम्न वायुदाब कहाँ होता है? लोवेस्ट जो एयर प्रेशर होता है वो कहाँ है? परिध की ओर, केंद्र में, उत्तर दिशा में, इनमें से कोई नहीं। 120 में क्या होगा? रिप्लाई करिए, बेस्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट क्या है यहाँ पर? बी ऑप्शन है, केंद्र में। इसी के साथ नेक्स्ट आइए, कहता है उष्ण उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखी निम्न वायुदाब की ओर से पवनों को क्या कहते हैं? उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखी निम्न वायुदाब की ओर से पवनों को क्या कहते हैं? सन्मार्गी पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवी पवनें सॉरी, और मानसूनी पवन क्या कहलाएगा? राइट आंसर क्या होगा बताइए? विच ऑप्शन इज बेस्ट? तो सन्मार्गी पवनें कहते हैं। ठीक है, जिनका जो कुछ भी तैयार है अच्छे से तैयार कर लीजिए, सब कुछ हो जाएगा, डरिए नहीं बिल्कुल भी। वायु किधर से किधर चलती है? अधिक दाब से लो की तरफ चलती है और लो से अधिक की तरफ। एक जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन होता है एयर का, वो किस साइड से क्या होता है? अच्छा प्रश्न है, बताइए क्या होगा? बढ़िया है, बुरा नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम टू मतलब हाईएस्ट टू लोवेस्ट होता है, तो ये ऑप्शन सही है। इसी के साथ नेक्स्ट, जलीय समीरें कब चलती हैं? जलीय समीरें कब चलती? रात में, दिन में, दोपहर में, शाम को? बताइए, ठंडी ठंडी हवाएं कब चलती हैं? कभी कभी देखिए दिन भर चलती रहती हैं। जलीय समीरें जो होती हैं वो दिन में चलती हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? ओजोन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सूर्य की पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्व करती है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है। करेक्ट बताइए, आप लोग इतना अच्छे से कर लीजिए, हर चीज़ की ध्यान रखिएगा, 90% ले आना है, खासकर बहुत सारे बॉयज़ भी, बहुत सारी गर्ल्स भी। और जिन बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर में एक भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगा है, तो वो अपने साथ अगर ये कोशिश थोड़ा और कर लेते हैं ताकि उनका सेकेंड में भी बैक ना लगे और सब में निकल जाए। और जिनका एक भी सब्जेक्ट में लग गया है, अब वो इतनी कोशिश करें कि सेकेंड में एक भी ना लगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों लोग, नहीं तो बहादुर, जिनका एक भी नहीं लगा वो बहादुरी भी खराब कर लोगे, और जिनका लगा है वो थोड़ा मेहनत और करिए कि सेकंड में बिल्कुल भी ना लगे। आराम से, परेशान नहीं होइए, जो पढ़ा है उतना ही पढ़िए, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन है ओजोन, 16 में ओजोन। 15 आइए, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लगभग कितने समय में आ जाती हैं? 8 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट। सूर्य से जो किरणें होती हैं वो अर्थ के सरफेस पे आने में उसको कितना समय लगता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 8 मिनट लगता है। 8 मिनट में वो यहाँ पर आ जाती हैं। आगे बढ़े, आइए, सूर्य ताप का कितना भाग पृथ्वी पर आता है? 51, 41, 31, 61। बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा 51%। ठीक है, कितना? 51%। सौर विकिरण किन तरंगों के रूप में होता है? दीर्घ, लघु, माध्य और इनमें से कोई नहीं? बताइए। 131 लघु तरंग। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए 112, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य से निकलने वाली जो रेज होती हैं, उन एनर्जी होती है, उनको हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं, और यहाँ पर हम क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहते हैं? बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, बता सकते हैं? चलिए, आप लोग का टेस्ट हो जाता है रियल में। कमेंट बॉक्स में देखना चाहती हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग के दिमाग का लेवल देखना चाहती हूँ, क्या बताते हो? ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा फिर रिप्लाई करिएगा। 112, मैं ऐसे, आप लोग ऐसे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, 112 इज इक्वल टू ये पूरा नाम, आबासा मत लिखना, नहीं तो मैं दिमाग से निकल जाएगी बात। ये लिखना ऑप्शन कौन सा आप चूज़ करते हो। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा ये बताता है। नेक्स्ट आइए, सूर्य के केंद्रीय भाग में कौन सी गैस हीलियम में परिवर्तित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन और ऑक्सीजन। बताइए क्या होगा? अच्छा प्रश्न, ये भी काफ़ी बढ़िया है।
बताइए क्या चूज़ करेंगे, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे यहाँ पर? हाइड्रोजन होगा, ठीक है, हाइड्रोजन होगा। इसी के साथ नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं हमारी पृथ्वी से सूर्य लगभग कितना दूर है। 12 करोड़ किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 15 करोड़। हमारी पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है? हम सभी जानते हैं डी ऑप्शन सही है, 15 करोड़ किलोमीटर, क्योंकि ये 14.99 करके लिखा रहता है, इसलिए 15 करोड़ अप्रॉक्स ले लो। आगे बढ़िए, सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 66 डिग्री सेल्सियस, 6000, और उसके बाद जो है ये 5000 क्या है? जो सरफेस का टेम्परेचर है वो क्या है उसका? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक ऑप्शन आपका कहीं सही है, बी ऑप्शन। जितने भी लोग बी बता रहे हैं उन सब का सही है। इसी के साथ पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 26 जनवरी 2001 को भारत के किस राज्य में भूकंप आया था? पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। बताइए क्या होगा? 108। 108 का क्या होगा? अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर है महाराष्ट्र में आया था, सी ऑप्शन। जिनको नहीं पता है, महाराष्ट्र में आया था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। किस देश में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं? चीन, जापान, इटली, अर्जेंटीना। सबसे ज़्यादा जो वोल्केनो है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं एक ऑप्शन ही करेक्ट है, बेस्ट है, वो है जापान में, ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे इसी के साथ, नेक्स्ट देखिए। हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति जो बनती है उसको क्या कहते हैं? छत्रक, स्टेलेग्माइट, और यू आकार की घाटी और पुलिन। बताइए, यू आकार की घाटी और पुलिन, तो सी ऑप्शन सही है, यू आकार की घाटी बन जाती है। इसी के साथ नेक्स्ट आइए। नदी के ऊपरी घाटी में अपरदन से निर्मित स्थलाकृति जो होती है उसे क्या कहते हैं? झाड़न झील, डेल्टा, वी आकार की घाटी, गहरी घाटी। नदी के ऊपरी भाग के अपरदन से जो एक बनती हुई आकृति होती है उसे क्या कहते हैं? तो वी आकार की घाटी। दोनों में सही होगा। क्वेश्चंस को पूछने का तरीका अलग अलग है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन इग्नीशियस रॉक है? ये रॉक होती है ना 3 प्रकार की, इग्नीशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। अवसादी चट्टान, और ये आग्नेय चट्टान, और एक और होती है, नाम हिंदी में भूल रही हूँ, इंग्लिश पता है। निम्नलिखित में से कौन सी है? बलुआ पत्थर है, स्लेट है, बेसाल्ट है, और सैल। ये आता है रॉक्स से प्रश्न आएंगे, रॉक के प्रश्न ध्यान से पढ़ लीजिएगा, चट्टानों से प्रश्न आपको ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो ये आपका ये वाला है, बेसाल्ट। ये आपके एक इग्नीशियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट आइए, ये लिखने को आता है कि अवसादी चट्टान किसके मिश्रण से बनी होती है? अग्नेय चट्टान किसके में कहाँ पर पाई जाती है? अग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान में अंतर क्या होता है? ये छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 103। विश्व की विख्यात भ्रंश घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। 103 में क्या होगा? 103 का राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, अफ्रीका में है। 103 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आइए। जापान का फ्यूजियामा किस वर्ग का ज्वालामुखी है? सक्रिय है, सुप्त है, मृत है, इनमें से कोई नहीं। जापान का फ्यूजियामा किस वर्ग का है? मतलब 3 प्रकार का होता है ज्वालामुखी ना, तो उनमें से पूछ रहा है कौन सा है। तो जापान का जो फ्यूजियामा है वो आपका सुषुप्त है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होती? क्रेट, भ्रंश, हिमग्वार और भृगु। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित होती है? काफ़ी बढ़िया प्रश्न, इसका रिप्लाई फटाफट करते हुए तो बताइए क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन क्रेटर, ठीक है। तो मैं 101 तक करवाऊंगी, मैंने 138 से लेके 101 तक करवाया, काफ़ी प्रश्न आपको करवाया यार। अब आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए ये पूरा सेट है। कल मैं 50 फिर करवा दूंगी, परसों भी करवा दूंगी, तो आपके इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तैयार। आप देख सकते हो मैंने पूरा पीडीएफ बना लिया, बस मुझे करवाना ही करवाना है, तो आपकी क्लासेस हो जाएंगी। उम्मीद है कि आज की क्लास काफ़ी अच्छी है, आपने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को मेरे साथ किया है। क्लास अगर पसंद आई तो जाते जाते बढ़िया सा एक लाइक, अच्छा सा एक कमेंट का होना चाहिए जैसा आपको लगा हो। बाकी और सब्जेक्ट हो रहा है 1 बाय 1 करके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।